हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थ्री डी ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, जिससे कि जेई मेन में भर भर का सवाल आया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा चांस है कि इस साल भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार, आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IITI धनबाद। तो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है, वो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग का क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को तो आप लोग को करके ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों के पेपर में इससे बहुत ज्यादा सवाल आए हुए हैं। तो स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और स्क्यूड लाइन। ठीक है। और दो स्क्यू लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन ए टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन ए थ्री। जहां पर x1 y1 z1 है कि लाइन L1 उससे पास कर रहा है, और A1 A2 A3 उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है लाइन का। और इसका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आर वेक्टर किसके इक्वल है, A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियो है, और A1 वेक्टर क्या है, उस पॉइंट से जो पास कर रहा है लाइन। और ऐसे ही L2 का इक्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। L2 किससे पास कर रहा है, x2 y2 z2 से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, B1 B2 B3। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है, जो कि B1 क्रॉस B2 के इक्वल होता है। मतलब कि जो दोनों लाइन का हम लोग को इक्वेशन दिया रहेगा ना, उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उससे एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन। अब पूरा का मॉड होता है। ठीक है। A1 A2 यहाँ पर क्या है, वो दोनों लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, उन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है A1 A2। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें कुछ तीन चार क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि उसका रिवीजन भी हो जाए। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो जे में 2025 का सवाल है, जो कि 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इज 1/√6, जहां पर बी बड़ा है ए से। देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या होगा? हम लोग को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो जो पहला लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1 0 0 से। तो ये हो जाएगा P1 जो होगा क्या होगा, -1 0 0। और इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, उसको हम V1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा 3 4 5। 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप हो जाएगा। जो दूसरा प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट P2 अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, P होगा 2 होगा और 1 होगा। और जो दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, V2 वेक्टर से अगर उसको लिखना है तो वो है 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, एन वेक्टर, जो कि क्या होगा, V1 क्रॉस V2 के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I j k 3 4 5 2 3 4। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I × 16 - 15 - j इंटू 12 - 10 प्लस k इंटू 9 - 8। तो यहाँ से n जो वेक्टर है किसके इक्वल आ गया, नॉर्मल वेक्टर i कैप -2 j कैप प्लस k कैप के इक्वल आ गया। और P1 P2 हम लोग वेक्टर निकाल लेते हैं। P1 P2 वेक्टर, इसका जो हो गया क्या होगा, P+1, 2, 1 हो जाएगा। हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, P1 P2 डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n, पूरा का मैग्नीट्यूड। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग का लेंथ दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया है, वो 1/√6 इक्वल टू। अब हम लोग P1 P2 डॉट n करना है, तो P1 P2 डॉट n करेंगे तो क्या आ जाएगा, P+1 -4 और +1 बाई मॉड ऑफ n वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 1 और 1 √6। ये हो जाएगा। तो ये √6 खत्म हो जाएगा, मतलब कि P-2 का मॉड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से P-2 जो होगा किसके इक्वल होगा, +-1 के इक्वल होगा। मतलब P के यहाँ से दो वैल्यू, एक आएगा 1 और एक आएगा 3। और देखिए जो बड़ा है वो किसके इक्वल है, B के, और जो छोटा है A के इक्वल है। तो यहाँ से A का जो वैल्यू आया 1 आया, और B का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, x² 1 + y² 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एक वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन है। तो इसका लेंथ ऑफ एलर क्या होगा, 2a² बाई बी। लेंथ ऑफ जो इसका एलर होगा कितने की इक्वल होगा, 2a² बाई बी।
जहां से ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो हो जाएगा 2/3 इसका हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर वो बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। तो अब देखते हैं हम लोग आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है वो जेईई में 2025 का क्वेश्चन है, जो कि 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ है। सवाल क्या बोला है कि लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस बी 3√30, देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 5 अल्फा प्लस बीटा इज। हम लोग को 5 अल्फा प्लस बीटा का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं पॉइंट किससे पास कर रहा है और उसका वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो पहला लाइन है वो किससे पास कर रहा है, P1 अगर लिखेंगे तो होगा 3 अल्फा 3 से पास कर रहा है। और V1 वेक्टर किसके इक्वल है, 3 i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप के इक्वल है। जो P2 है, दूसरा लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3, -7, बीटा से वो पास कर रहा है। और V2 वेक्टर किसके इक्वल है, V2 वेक्टर इक्वल है -3 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप के वो इक्वल है। हम लोग सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, V1 क्रॉस V2 के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, i j k 3 - 1 1 - 3 2 4। अगर इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो इसका आएगा क्या, -4 - 2 - j 12 + 3 + k 6 - 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -6 i कैप -15 j कैप प्लस 3 k कैप के इक्वल हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। अब हम लोग P1 P2 वेक्टर निकाल लेते हैं। P1 P2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, -6, -7 -अल्फा बीटा -3 को इक्वल होगा। हम लोग को अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 P2 डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का पूरा का मैग्नीट्यूड। इसका हम लोग लेंथ दिया हुआ क्या, 3√30 इसका लेंथ दिया हुआ है, इज इक्वल टू P1 P2 डॉट एन करेंगे तो क्या होगा, -36 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 15 × 7 + अल्फा और प्लस 3 × बीटा-3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो कि इक्वल होगा किसके, 36 + 225 + 9 के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा कि 3√30 इक्वल टू 36 + 105 + 15 अल्फा प्लस 3 बीटा-9 अपॉन √270 पूरा का मॉड। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 × √27 × 8100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 132, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 90 270 इक्वल टू हो जाएगा 15 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 132। अब हम मॉड को ओपन करेंगे पॉजिटिव के साथ ही, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग वैल्यू निकालना है। तो 270 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 132। मतलब कि 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 270 माइनस 132। इसका जो वैल्यू होगा 3 × 5 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 138 के। यहाँ से 3 से जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में 6। मतलब कि 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 46 हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल था जिसका आंसर आ गया 46, ऑप्शन नंबर सी में था। अब देखते हैं हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है जेईई में 2025 का 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि द लाइन L1 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 762 एंड लाइन L2 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 534, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 इज क्या होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो चलिए, P1 पॉइंट क्या दिया हुआ है 762 और V1 वेक्टर क्या दिया हुआ है -324। तो हम लोग लिख लेते हैं, जो P1 है वो किसके इक्वल है 762 के इक्वल है। और V1 वेक्टर किसके इक्वल है, V1 वेक्टर इक्वल है -3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप के इक्वल है। सिमिलरली P2 पॉइंट किसके इक्वल है, P2 इक्वल है 534 के। एंड V2 वेक्टर किसके इक्वल है, V2 वेक्टर इक्वल है 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप के इक्वल है। चलिए हम लोग सबसे पहले एन वेक्टर निकाल लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर जो होगा किसके इक्वल होगा, V1 क्रॉस V2 के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, i j k -3 2 4 2 1 3। अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, i इंटू 6 - 4 -j इंटू -9 - 8 प्लस k इंटू -3 - 4। तो यहाँ से एन वेक्टर का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा,
2i कैप प्लस 17j कैप माइनस 7k कैप के इक्वल होगा। और P1 P2 हम लोग निकाल लेते हैं। P1 P2 क्या होगा? P1 P2 होगा -2 -3 के इक्वल हो जाएगा। हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ P1 P2 डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का पूरा का मॉड हो जाएगा। तो हम लोग बस वैल्यू पुट करना है। P1 P2 डॉट एन करेंगे तो क्या आ जाएगा? P1 P2 डॉट एन करेंगे तो आएगा -4 -51 -14 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड एन। मॉड एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 49 प्लस 17 का स्क्वायर 289, ये हो जाएगा। बस इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -69 अपॉन अंडर रूट ऑफ 342 तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 69 बाई अंडर रूट ऑफ 342 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू 38 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 69 अपॉन 3√38। तो 3 से जाएगा कितने बार में? 23 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या होगा? 23 बाई रूट ऑफ 38 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? इसका डी में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही है। आप लोग इसको खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।